हे बाबा, बोलो। हाँ। बाबू लोग अब देखिए तो शिवम केसरी, आवाज जा रही है मेरी तो बताइए। कुछ बोलिए सर जी। शिवम केसरी जी बोल रहे हैं हम। अब बताइए, अब आवाज जा रही है या नहीं? शिवम केसरी, हाँ सर आ रही है। अब आवाज आ रही है? स्टार्ट की करें अब? ओके, अब स्टार्ट कर दे। आ रही है ना? चलिए। संशोधन बता रहे थे। संशोधन बता रहे थे ना? संशोधन में आप बताएंगे हम कौन सा संशोधन बता दिए थे? ठीक है, अब एकदम बढ़िया है। फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है फुल स्क्रीन पे? दिखाइए। फुल स्क्रीन पे रैम का हेलो सर, वो फुल स्क्रीन में लड़कों को प्रॉब्लम हो रहा है, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। वीडियो तो चल रही है बट फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है लड़कों को। भाई तो बहुत से लड़कों को फुल स्क्रीन करके देखना होता है ना, नीचे से कमेंट में उन लोग को डिस्टरबेंस होता है तो। हाँ हाँ, ये देख ले। नहीं हो रहा है ना? चलिए बोल दिए फुल स्क्रीन के लिए। फुल स्क्रीन का नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है। आप हाफ स्क्रीन पे ही जब तक पढ़िए जब तक सही नहीं हो जाता। संशोधन में हम आपको 42वां संशोधन बताए थे। आप बताएंगे 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में। 90% आपकी पॉलिटी खत्म हो चुकी है। हो गया? फुल स्क्रीन हो गया? थोड़ा टाइम लगा है। अच्छा, कुछ कुछ मोबाइल में नहीं हो रहा है तो रैम कम होगा। रैम कम होगा। किसी किसी में प्रोसेसर स्लो है, उसका नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, एप्लीकेशन की क्वालिटी थोड़ा सा कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। इसमें बाबू दो तीन चीजें अच्छी थी और कुछ कुछ बहुत खराब थी। पहला, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य ये बताए थे, ये अच्छी चीजें थी। मूल कर्तव्य। प्रस्ताव, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? 3 शब्द। तीनों शब्द के नाम बताएंगे। कौन कौन से 3 शब्द थे? तो भैया वो 3 शब्द थे समाजवादी, यानी हमें समाज का ध्यान रखना है। समाजवादी, समाज का ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है भैया? हमें धर्म से दूरी बना के, मतलब धर्म का कोई सपोर्ट नहीं करना है। एकता और अखंडता। एकता, अखंडता। एकता एवं अखंडता।
एकता एवं अखंडता, कोई दिक्कत? हाँ, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता अखंड, सही है। चलिए, आपका कमेंट अच्छा है। ये सारी चीजें तो ठीक थी। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। गलतियां क्या क्या थी भैया? इसमें सारा पावर प्रधानमंत्री को दिया गया। कहा गया कि आपातकाल जो है, आपात कौन ला देगा? पीएम के सलाह पर आएगा। आपात किसके सलाह पर आएगा? पीएम के सलाह पर होगा। आपातकाल को आप किस आधार पर लगा सकते हैं? विद्रोह के आधार पर ला सकते हैं, शांति अशांति के मामले में। अशांति, अशांति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अशांति के आधार पर नहीं लागू कर सकते, इसको हटा दिया गया। आपको पता है किसान अभी ट्रैक्टर आंदोलन निकालने वाले हैं, वो लोग फुल टू मार्च परेड करने वाले हैं 26 जनवरी को। अब इन लोग का भी मांग बड़ा खतरनाक है कि भाई साहब आप पहले विधेयकें वापस ले लीजिए। ये भी सही नहीं है, पूरी तरह से विधेयक कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। गवर्नमेंट को भी है कि भैया तुम भी लोग बीच में से कुछ बात निकालो। तो आंतरिक अशांति पे कह दिया गया। और क्या कह दिया गया? लोकसभा को जो भंग करने की शक्ति है, लोकसभा जो भंग करने की शक्ति, वो किसे दे दिया गया? पीएम को दे दिया गया। लोकसभा भंग करने की शक्ति पीएम को दे दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल कहा गया नहीं भैया 5 साल से नहीं रहेगा, 6 साल रहेगा। गजब गजब इसमें तांडव काम कर दिया गया। और इसमें एक खतरनाक चीज जोड़ दिया गया था, कहा गया भैया राष्ट्रपति को एक बार भी किसी विधेयक को लौटाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अगर चाहेंगे तो लौटा नहीं सकते हैं, एक बार भी किसी विधेयक को नहीं लौटा सकते। ये सारी की सारी कमियां थी। यह जो विधेयक था आपका मतलब 42वां संशोधन, ये भारतीय संविधान के लोकतंत्र की हत्या थी। लोकतंत्र की हत्या। कहते हैं कि कौन सा संशोधन था जिसने लोकतंत्र का गला दबा दिया? लोकतंत्र का क्या कर दिया? गला दबा दिया। ये क्या कर दिया? गला दाब दिया था इसे। यह भारत को क्या बना रहा था? एकात्मक बना रहा था। भारत को एकात्मक बना रहा था, मतलब एकात्मक। एकात्मक का मतलब क्या होता है? एक ही व्यक्ति में सारी शक्ति दे रहा था। ये लोकतंत्र के विपरीत था। इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? आप बताएंगे कौन सा संशोधन लाया गया इसकी कमियों को दूर करने के लिए? इसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संशोधन लाया गया? बताएंगे? चलिए बढ़िया, हम सही है। ओम प्रकाश जी, मुन्ना भैया, अरे भाई साहब कौन कौन है सब? मुन्ना भैया जी मिर्जापुर वाला है। 44वां संशोधन लाया गया, 44वां संशोधन, ठीक है। ठीक है, 44वां संशोधन। हाँ, अब तुरंत दिखाएगा। ठीक है, 44वां 76 में नहीं था बाबू। आपका आंसर सही है कि 44वां संशोधन, लेकिन वो 76 में नहीं था। जो 44वां संविधान संशोधन था वो 74 में ना होके 2 साल बाद था, 1978 में। इसे इंदिरा गांधी ने नहीं लाया था, किसने लाया था? मोरारजी, मोरार मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। किसी को कोई दिक्कत है? इसे लाया गया। इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें थी। इसमें कहा गया कि भैया आपातकाल जो है, इसमें हर इस कमियों को दूर किया गया। आपातकाल जो है मंत्रिमंडल के हिसाब से आएगा, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आएगा। यहाँ क्या कहा गया था? पीएम काल। यहाँ कहा गया कि अशांति के आधार पर अगर कहीं अशांति है तो आपातकाल ला सकते हैं, यहाँ खत्म कर दिया गया। यहाँ कहा गया था अशांति के। यहाँ कहा गया कि लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है, लोकसभा को क्या करने की शक्ति है? लोकसभा भंग करने की शक्ति है, वो किसको दे दिया गया? मंत्रिमंडल। किसे? मंत्रिमंडल को। वहां किसे दिया गया था? आप बताइए, वहां किसे दिया? बफरिंग कर रहा है लड़का, कर रहा है बफरिंग। 2 साल वही कल कल चल रहा था, ठीक। ठीक है, वो क्या लिख के आ रहा है पट्टी, उसको जरा देख लो, इसको फोटो खींच लो, उसको बताना नेट वाले, उसका फोटो खींच के दिखाना ना ओवीएस में प्रॉब्लम क्या है। चलो, लोकसभा भंग करने की शक्ति इसे दिया गया। दूसरा, इसमें देखिए लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें कहा गया नहीं, वापस 6 वर्ष से कितना वर्ष किया जाएगा? 5 वर्ष का आ जाएगा।
यहाँ राष्ट्रपति को लौटाने शक्ति नहीं थी कि आप एक बार भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसमें क्या शक्ति दिया गया कि भैया राष्ट्रपति साहब जो हैं, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार, एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन 10वीं बार एग्जाम में पूछा है कि हमारा कौन सा ऐसा संविधान की संशोधन है जो राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार देता है कि वो किसी भी पारित विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा से एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। जबकि ओरिजिनल संविधान में ऐसा था कि राष्ट्रपति को अगर पसंद नहीं है ना तो रद्द कर सकते हैं। इस वजह से एक चीज गड़बड़ थी। हाँ, अच्छा, रेड कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, रेड कलर से अब नहीं लिखेंगे, वैसे भी थोड़ा ही सा लिखे, ठीक है, रेड कलर नहीं लिखेंगे, सही है। चलिए, रेड कलर से नहीं दिख रहा है, इसको कहीं वैसा तो नहीं है इसको कलर विजन वाला? नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं रविंद्र कुमार जी, रेड नहीं लिखेंगे, वो कह रहा रेड प्लेन डॉट नहीं लिखेंगे। देखिए भैया, हमारे संविधान जो था उस संविधान में ऐसी बना दिया गया कि भैया लोकसभा को कुछ पावर दे दिया गया, राज्यसभा को पावर दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया, राष्ट्रपति को भी पावर दे दिया गया कि राष्ट्रपति भी चाहेंगे किसी विधेयक को क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो इसका मिसयूज भी होने लगा। इवन कि राजेंद्र प्रसाद ने भी संविधान सभा में खड़ा होकर कहा था कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं है जो ये बताता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक को मानने के लिए बाध्य है। तो हालांकि सही बात है, बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कुछ ज्यादा डार्क ग्रीन है, इसको कम कर दीजिए। अच्छा चलिए भैया, इसको कोशिश करते हैं हम लोग, पहले इतना समझ जाइए, धीरे धीरे इसको आप बताएंगे, क्लास के बाद में डिसीजन दीजिएगा। इसमें हर चीज की सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें एक इतना बेहतरीन सुधार था जिसे उस समय कांग्रेस वाले विपक्ष में थे, और विपक्ष में जो रहता है वो उसका काम है जनता को अपने हिसाब से लुभा ले जाना, और ये लोग जनता को अपने हिसाब से लुभा ले गए। इन्होंने क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को, किसको, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार दिया गया था, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। क्या संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया या फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, संपत्ति का अधिकार तो आज भी हमारा अधिकार है, बट वो एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार से बोलना यही है कि हमसे कोई पब्लिक नहीं छीन सकती, गवर्नमेंट छीन सकती है। समझ में आएगी ना? 300 के कॉमेंट डाल दिया, वेरी गुड। 300 के कॉमेंट डाला, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिए गए। अब आप बताएंगे, हमारा ये क्लासरूम इतना बड़ा है, एक ऑफलाइन में पूरे इतना कहीं लड़का नहीं बैठता है, डेली 150-200 लड़का लौट जाता है, बैठने की जगह नहीं रहता है। लेकिन हमारे क्लासरूम को अगर जरूरत पड़ेगी इसरो कंपनी को कि यहाँ हम GSLV Mark 3 रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे इसी छतवे पे से, तो लेके चल जाएगा, वो नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई आम पब्लिक हमें ऐसा नहीं छीन सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब पब्लिक को उस वक्त लगा कि सरकार हमारी चीजों को छीनेगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट यही था कि किसी के संपत्ति को पब्लिक नहीं छीन सकती है। तो भैया पहले भी था कि पब्लिक नहीं छीन सकती है और सरकार भी नहीं छीन सकती, यहाँ बोल दिया कि नहीं भैया सरकार छीन सकती है। अब लोगों ने बवाल कर दिया, मोरारजी देसाई चुनाव में हार गए। मोरारजी देसाई चुनाव में क्या हो गया, हार गए। देखिए, नेता जो होते हैं ना, उनके पास जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं चुनाव की, उनके पास एक थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक का मतलब होता है, आप हर जगह पे थिंक टैंक का मतलब होता है जो उसकी एडवाइजरी बोर्ड है, जो उसे सलाह देती है। तो वो ये सलाह देती है कि किस पार्टी को किस तरह के लोग पसंद करते हैं और कैसे मुद्दे पर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अमूमन यही देखा जाता है कि जो मतलब समझिए कि जाति धर्म बहुत भारी पड़ जाता है चुनाव में, तो वो लोग उसी हिसाब से क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और ये देखा जाता है किस तरह का भाषण देना चाहिए, कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, तो हम लोग ज़्यादा समाज में जा सकते हैं। तो उस वक्त मोरारजी देसाई ये समझाने में असफल हो गए कि भैया हमने संपत्ति के अधिकार को हटा रहे हैं, कोई गड़बड़ बात नहीं है। और आपको भी पता है कि भैया संपत्ति के अधिकार को तो हटना ही चाहिए, क्योंकि सरकार को काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो रहे थे। सरकार को इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े।
44वां संशोधन समझ में आ गया। तो सरकार गिर गई, किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। वापस कौन आ गई? इंदिरा गांधी। लोगों को लग गया कि भैया इंदिरा गांधी जो है वो आके संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से दोबारा मूल अधिकार बना देंगे। कुछ नहीं हुआ, वैसे ही सरकार में रह गया। जैसे मोदी जी जो थे वो जीएसटी का विरोध कर रहे थे। इवन जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के समय जीएसटी आ रहा था। वो जीएसटी इतना ज्यादा नहीं था जितना ये वाला है, लेकिन फिर भी उस समय कांग्रेस ने जीएसटी को क्यों नहीं पारित करा पाई? क्योंकि कांग्रेस का विरोध ज्यादा हो रहा था और उस समय भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। लेकिन जब वही बीजेपी आई तो जीएसटी लागू कर दिया। तो जीएसटी सही या गलत इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ विपक्ष मतलब सही या गलत नहीं होता है। विपक्ष का मतलब होता है हम विपक्ष में है, तू ससुरा कुछ करेगा तो हम तोरा विरोध करेंगे। याद कीजिए कि जब 70 रुपये पेट्रोल हो जाता था तो लोग अपने शरीर में रस्सी बांध के पेट्रोल गाड़ी खींचते थे, कार, कि 70 रुपया 75 रुपया पेट्रोल हो गया। आज 200 रुपया भी बिकेगा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ये डिपेंड करता है थिंक टैंक कैसा है, कब किस टाइप का विरोध हो रहा है। तो आप में से बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखना उचित था? नहीं था, क्योंकि सरकार को बहुत सारी दिक्कत आती थी। सड़क बना लो, कोई घर मकान तोड़ने को नहीं देता था। भैया यहाँ से दिल्ली तक सड़क बनेगी तो 1000-2000 मकान टूटेंगे ही, कोई शौक से तो तोड़ नहीं रहा है, कोई शौक से नहीं टूट रहा। हाँ, मुआवजा उचित मिलना चाहिए। तो उस समय मोरारजी देसाई इसको समझाने में असफल हो गए थे। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी आपने 42वां भी देख लिया संशोधन, 44वां भी देख लिए। 42 और 44, 42 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 44वां संशोधन। लेकिन 44वें संशोधन में एक अच्छी चीज थी जिसे लोगों ने गलत मान लिया। कौन सा था भैया? वो था आपका संपत्ति का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार में संशोधन अच्छी बात थी। आगे बढ़ जाए तो बोले जाए। इसके बाद हम आगे बढ़े, किसी को कोई ऐतराज? तो हम आगे बढ़ते हैं। 42वां कंप्लीट कर दिए, 44वां कंप्लीट हो गया। कहेगा कि 42वें संशोधन की कमियों को दूर किया गया, किसके द्वारा? 44वें द्वारा। काला दिख रहा है जी, लाइट जला दो। ये सब लाइट ताम झाम से अच्छा है वही जला दिया करो। इसको हटा दो, ये सब लाइट को काम क्या है सब। नहीं रहने दो, काम क्या है सब। चलिए आगे देखें, किसी को कोई बात दिक्कत नहीं। 52वां संविधान संशोधन देखते हैं, जो आपको बारे में बखूबी पता होगा। 52वां संविधान संशोधन हम कुछ लिखते रहते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी। कौन सा चीज जोड़ा गया था 52वां संशोधन में? दल बदल। वेरी गुड, दल बदल को जोड़ दिया गया। किसे जोड़ दिया गया? दल बदल को। ये पिंक कलर ठीक है कि ये भी ठीक नहीं है? दल बदल, दल बदल। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? शेड्यूल अनुसूची नंबर, दल बदल यानी शेड्यूल अनुसूची नंबर कितना में है? तो 10 से दल बदल, 10 से 10, अनुसूची 10 में है। दल बदल का कानून अनुसूची 10 में। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि दल बदल का कानून ये किस पर लागू होता है? नहीं कह रहा है सर, पिंक कलर भी ठीक नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, पिंक कलर ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। आई विल चेंज दिस पिंक कलर। दल बदल अनुसूची संख्या 10, ये जीते हुए पर लगता है या हारे हुए पर? दल बदल का नियम विनर पर लगता है, जो जीता हुआ है। हारे हुए पर नहीं लग सकता। चुनाव जीतने के बाद हम अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते। पूरी बखूबी ढंग से बता चुके हैं दल बदल। एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं दल बदल।
कब कब दल बदल लगता है? यदि कोई अगर कोई जीता हुआ उम्मीदवार है अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है और दूसरी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे लोगों पर लग जाता है दल बदल। ऐसे लोगों पर लग जाता है दल बदल, पहला नंबर। दूसरा, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दे तो उस पर लग जाता है दल बदल। अगर आप मतदान के वक्त में, वोटिंग के वक्त में, आपकी पार्टी जिधर वोट करने के लिए बोल रही है उसके अलावे अगर आपने कहीं वोट कर दिया तो आप पे लग जाता है दल बदल। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे भी शर्त हैं जहां दल बदल नहीं लगता है। अगर पार्टी ने आपको निकाल दिया है तब, 1/3 सदस्य निकल गए हैं तब, अगर एक पार्टी का दूसरे पार्टी से गठबंधन हो गया है तब, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज कर गई है तब, ऐसे कंडीशन है जब आपको नहीं लगता है। सर स्प्लिट में भी लग सकता है एंटी डिफेक्शन। हाँ हाँ, एक कर रहा है कि सर काउंटिंग के कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी बदल ले तब। भैया जब चुनाव खत्म हो गया ना तो आप उसी पार्टी के गिने जाते हैं। मान के चलिए कि अगर हमने किसी पार्टी के उस पर चुनाव लड़ा, कोई पार्टी है भारत की, उसके पार्टी पर हमने चुनाव लड़ा और हम चुनाव लड़े और हमको पता है कि भैया 10-15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन हमको लग गया कि भाई हम जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़े हैं उसकी सरकार नहीं बनेगी तो हम दूसरी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेंगे, तो भी हमारे ऊपर वो नियम नहीं लगेगा। रीजन क्या है कि हम एक तरह से वो, हम कह लीजिए कि चुनाव खत्म हो गया है, अब आप जिस पार्टी के थे उसी पार्टी के हैं, चुनाव से पहले कर सकते हैं। कितना होशियार है, कह रहा है कि वोटिंगवा नहीं हुआ है तो वो चेंज कर लीजिए। 1/3 सदस्य या 2/3, भैया 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य निकलना चाहिए। पार्टी मर्ज में क्यों नहीं लगता है? पार्टी मर्ज का मतलब इसलिए होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विचारधाराओं को ध्यान से रखते हुए अब दो अलग अलग पार्टी नहीं रह गई बल्कि एक ही पार्टी हो जाती है, इस वजह से उसमें नहीं लगता है। इस वजह से उसमें नहीं लगता है। गठबंधन में भी तो नहीं लगता है, मर्जर में भी नहीं लगेगा। 52वां संविधान संशोधन आपको पता चल गया। अब आप बताएंगे 61वां संविधान संशोधन, तुम कह लिया गया। कितने लोग बताएंगे 61वां संविधान संशोधन? हम ये बता देते हैं 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। इसमें दो मुख्य बातें थी, एक आप बताइए एक हम बताते हैं। वेरी गुड। 21 से घटाकर वोट डालने की आयु कितना कर दिया गया? 18 साल। कितना कर दिया गया? 18 साल। आप 18 साल पे अपने पसंद का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। 18 साल पे आप शादी, लेकिन अभी भारत में से जो इसी बात का सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया जाता है कि जब 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते हैं? तो भैया ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों को हम एक सलाह देते हैं कि 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं वो जिंदगी भर के लिए नहीं चुनते हैं, 5 साल बाद उन्हें बदल सकते हैं। लेकिन पति पत्नी बदलने वाले चीज नहीं होते हैं, आधा लॉजिक देता है। समझाया? वो लड़की हमारा से आके कह रही थी, लड़का लड़की था सब, शादी ब्याह किया था, कोर्ट में हम कोनो काम से गए थे तो वही दलील दे रहा था सब, ऐसे कैसे होना चाहिए। हम कह तो नहीं, तो आओ थोड़ा क्लास में हम समझाते हैं। हाँ, अभी जवान हो लोग, तुम लोग को लगेगा यही शादी ब्याह हो, जिंदगी है, ये है वो है, समझ में नहीं आता है। सर तलाक दे देंगे, देखो थोड़ा तलाक दे देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? तलाक दे देंगे तो तुमको क्या लगता है तलाक देगा तो दूसर की आएगी, तू अच्छा से रहेगी और चढ़ के रहेगी, तू तुमसे गलती नहीं हो रहेगा तो कहेगी तो ते ही तो कमीना है रे, यही से तो पहिल का छोड़ के चल गई तोरा। जिसकी भी दूसरी शादी होती है बहुत मुश्किल से चल पाती है, बात बात पे ताना मारती है और आपको पहले से ज्यादा तकलीफ होना पड़ता है और आप बोल नहीं सकते। मान के चलिए किसी की शादी हो गई और उसने डिवोर्स दे दिया पहली पत्नी को, दूसरी पत्नी आएगी ना उससे ज्यादा खचरई करेगी, उससे ज्यादा हरामीपन करेगी, फिर आप नहीं बोल सकते क्योंकि अब बोलेंगे ना तो कहेंगे ये खचरा है। इसको लगता है कि तलाक दे देना आसान हो जाता है। कुल बिया खाती जल्दी आई है सब।
चलिए दूसरी चीज, एक और चीज थी इसमें, आप बताइए। दूसरा एक चीज और था, जो निर्वाचन आयोग था, जिसे हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन आयोग पहले कितने सदस्यों वाला था? एक। अभी निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला हो गया है? 3। समझ में आ गया? कितने सदस्यों वाला हो गया भैया? 3 सदस्यों वाला। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला हो गया? 3 सदस्यों वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। 3 सदस्यों वाला हो गया निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला हो गया? 3 सदस्यों वाला हो गया। पहले कितने सदस्य थे? 1 सदस्य। सब तीनों के पावर 1 होते हैं। आप क्वेश्चन बताएंगे, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? रोहित यादव कह रहे हैं पाकिस्तान का जहाज एगो मलेशिया जब्त कर ले। वो ईएमआई नहीं दे रहा था, होकर लगे पैसा नहीं था, उसको कश्मीर चाहिए। सोच रहा है जहाज खरीदने का औकात नहीं, कश्मीर चाहिए, भाड़ा पे जहाज उड़ा रहा है। 324। 324। चलिए आगे बताएंगे लोग, आगे बढ़े। सही है, 324, 324 सही है। इसके बाद 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वां संविधान संशोधन 1990। 89वां संविधान संशोधन 2003। 123वां संविधान संशोधन। 123वां संविधान संशोधन। आगे बढ़े। 123वां तो आपको याद होगा, हाल ही फिलहाल में हुआ। ओबीसी को क्या दिया गया? आयोग बनाया गया था, ओबीसी आयोग। इसमें आप बताएंगे 65वां में क्या चीज है? 65वां में, 89वां में क्या क्या चीजें हैं? आप बताएं, पढ़ा दिए हम। हाँ ओबीसी आयोग है। नीति आयोग कौन बोलता है बेवकूफ कहीं का? अरे यार 2018 में नीति आयोग है। ये बताइए, हम नहीं बताएंगे, अब आपको पढ़ा दिए हैं। 65वां में क्या है? एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट। 89वां में क्या है? 89 में क्या है? शेड्यूल ट्रिबल कास्ट, एसटी आयोग। 123 में क्या है? ओबीसी आयोग। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ठीक ठाक आ रहे थे, 52 के बाद 61 समझ में आ रहा था, 61 के बाद 65 भी समझ में आ रहा था, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वहां वहां बता रहे थे। यहाँ एक के बार लंबा छलांग मार दिए, 65 के बाद एक के बार 89 भाग गए, 89 के बाद एक ही बार हिल गए, 123 हिल गए। तो ये इसलिए हिल गए क्योंकि ये जाति धर्म से रिलेटेड था। ये तीनों में आयोग की चर्चा थी, तीनों में आयोग की चर्चा थी, इसलिए एक के जगह लिख दिए तो कोई गलती कर दिए क्या? एक के जगह लिख के कोई गलती कर दिए क्या? हाँ, किसी कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक ही से रिलेटेड था इसलिए एक जगह लिख दिए। हालांकि सीक्वेंस में अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम 65 पर ही अटके हैं। हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। हम अचानक नहीं भाग रहे हैं कि आप कहेंगे कि 123 पे भाग गए, वो एक जगह था इसलिए हम सोचे कि बता देते हैं आपको। समझ में आ गया? अब आपसे अब आगे बढ़ते हैं। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन से क्या फायदा होता है? राम बाबू यादव भैया, कमीशन का पावर ये होता है कि कमीशन के लोग, जो भी आयोग के लोग होते हैं, वो कमिश्नर, डीजीपी, डीआईजी, किसी लोगों से सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए उनका बात आपको मानना पड़ेगा। जैसे किसी एसटी है, क्या कोई शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है, उसे धार्मिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है। हालांकि भारत समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और हो रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर इन लोग के साथ भेदभाव होता है। और अगर ये आयोग में चले गए, मान के चलिए किसी एसटी को उसके जाति के आधार पर उसे बेइज्जती किया गया, वो दरोगा को जाके कहा कि हमारा बेइज्जती हुआ है, दरोगा भगा दिया, भाई हमारा ये काम है। और अगर वो कहाँ चला गया? अपने एसटी आयोग के पास, और आयोग आएगा ना तो तुरंत दरोगा को सस्पेंड कर देगा। अब दरोगा हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट में अपनी बेगुनाही प्रस्तुत करे कि हम उसको भगाए नहीं थे, वो झूठ बोल रहा है। इतना पावर होता है उन लोग का, बहुत बड़ा पावर होता है बाबू आयोग वालों का। किसी को तुरंत क्या कर देते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। शिवम कुमार प्रजापति पूछ रहे सर आप लाइव हैं? एसडीएम मोहन मनोहर, अरे यार हम लाइव है कि नहीं? अरे बेवकूफ कहीं का,
कोई चीज लाइव है या नहीं है इसको पता करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप उसे फॉरवर्ड करके आगे भगाइए, नहीं भागेगा, पीछे भगाइए चल जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यार तुम्हें क्या करना है? हाँ, अगर लाइव मान के चलिए नहीं भी हो रहे होंगे तो पढ़ा तो रहे हैं ना यार। और लाइव नहीं भी है तो पढ़ा तो रहे हैं। एक आदमी का क्वेश्चन करना है, अब क्वेश्चन करना है कि सर फिर भी एससी और एसटी का हालत क्यों नहीं सुधरता है। तो आप देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो समाज में तीन चार चीज है जिसके सरकार या संविधान बहुत कोशिश करता है इनकी हालत को सुधारने के लिए। महिलाओं की हालत सुधारने के लिए, या फिर एससी एसटी की समाज में हालत सुधारने के लिए, या फिर मुस्लिम जो है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, स्पेशली अल्पसंख्यक में तो मुस्लिम को गिना जाता है, हालांकि पारसी भी अल्पसंख्यक है, सिख भी है यहाँ पे, लेकिन ये तीन लोग को अगर देखेंगे ना तो इन लोग की हालत बहुत ज़्यादा नहीं सुधार हो पाता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव। इन लोग में शिक्षा देने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा इन लोग को, मतलब एक होता है ना इंटरनल, उसके वजह से शिक्षा लेना नहीं, अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो महिलाओं की बात करें या फिर एससी एसटी समाज की बात करें या मुसलमानों की बात करें, तो नहीं दिया जाता है, शिक्षा नहीं दिया जाता है। लड़कियों को तो आधे समाज में ऐसी भावना है कि कॉलेज में जाएगी तो फंस जाएगी कोनो से। अरे भैया, फंसना रहेगा तो घर में ना फंस जाएगी कॉलेज में जाएगी तो फंस जाएगी। अरे यार, कॉलेज ये कौन सी विचारधारा है? ये गांव का आदमी खुल के नहीं कहता है, मतलब जो बूढ़े पुराने ख्याल के लोग हैं वो खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या है कि वो मानसिकता कहीं ना कहीं यही रहती है, वरना पढ़ने से उसको रोकने की क्या जरूरत है कि नहीं? यहाँ पे कहीं ना कहीं मानसिकता तो यही रहती है, कॉलेज में जाएगी तो। अरे भाई, कॉलेज में जाएगी, उसको फंसने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर उसको फंसना है किसी से तो। लेकिन समाज में क्या होता है, थोड़ा सा अभी भी उन लोग को शिक्षा कम दिया जाता है, तो इसी वजह से समाज में महिलाओं का उतना विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर जो एससी एसटी है उनका, या फिर मुस्लिम समाज है इनका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। वहीं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भारत में एक ऐसी भी जाति है जिसने कभी शिक्षा को छोड़ा ही नहीं, ब्राह्मण जाति। भारत में ब्राह्मण जाति कभी शिक्षा को नहीं छोड़ी, इसलिए वो लोग बहुत कम होने के बावजूद, 3% होने के बावजूद भी भारत के जितने भी बड़े पोस्ट है उसकी 60% उन्हीं लोग के पास है। तो क्या ऐसा थोड़ी एक तक किसी ब्राह्मण को आपने रिजर्वेशन दिया? कहीं किसी ब्राह्मण को तो जनरल जाति में आता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप में बहुत से लड़के ब्राह्मण के होंगे, मतलब जनरल जाति के होंगे, जैसे सिंह राजपूत वगैरह लोग होते हैं, लेकिन वो लोग कभी शिक्षा को नहीं छोड़े। इसलिए आज भी देखिए 3% होने के बावजूद भारत में जितने बड़े पोस्ट हैं उसके 60% पे वही लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता है, वकालत है, प्रशासन है, हर जगह है लोग वो लोग। तो शिक्षा है भैया, शिक्षा दीजिएगा तो आपको कहीं कोई नहीं रोकेगा। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो शिक्षा में आगे थे, इसलिए आगे चलेगा। तो ये तो आप लोग समझ गए कि भैया ये लोग अभी भी पीछे क्यों हैं, क्योंकि शिक्षा के मामले में अभी भी इनमें आंतरिक भावना नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है कि भैया हमें शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं है? सही बात है सर। अरे भैया, सही बात नहीं तो हम गलत क्यों बोलेंगे यार? एक मंसूर आलम बोल रहे हैं कि सर सही बात है। भाई मंसूर आलम साहब, हम आपको एक बात बता रहे हैं, हम कुछ दिन पहले एक जगह गए थे, कुछ दिन पहले, मतलब शायद महीने 2 महीने भी नहीं हुए होंगे। तो एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ के क्या फायदा है, ये तो दुनियावी तालीम है, इसका क्या फायदा है? हम कह लिए सोचो, हमको लगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम ना कर रहे हैं कि कौन फायदा है। तो बताओ यार, मतलब हम मतलब कुछ बोले नहीं पाए हमको। हम कहे यार हमारा विद्यार्थी देखेगा तो क्या कहेगा कि हमने मास्टर साहब को झाड़ रहे हैं क्या फायदा है पढ़ के? तो अभी भी जब ये ऐसी मानसिकता रहेगी कि दुनियावी तालीम लेके आपको कोई फायदा नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। फिर समाज में आपको, फिर दुनिया में आप डेवलप नहीं करिएगा, फिर मरने के बाद डेवलप कीजिएगा, फिर वहीं वाला, अब वहां वाला पढ़ाई कीजिएगा तो वहीं काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 69वां संविधान संशोधन और 70, ये दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है। 1991 में, 1990-91 में हुआ था। ये दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है। हिस्ट्री का पीडीएफ डाल दिया गया है आप लोग का, लगभग 1-2 घंटा और वेट कर लीजिए, शो होने लगेगा। हिस्ट्री का पीडीएफ डाला जा चुका है और सेम हिस्ट्री का पीडीएफ वैसे ही है जैसे पॉलिटी का है, कंप्लीट एक बार में, वैसे कंप्लीट एक बार में।
69 संशोधन कितने लोग बता सकते हैं? 90 ये 91 में था। सुनील कुमार कौन है? ब्लॉक कर दीजिए, फालतू का कमेंट कर रहा है तो। दिल्ली में, हाँ, दिल्ली पांडिचेरी से संबंधित। दिल्ली, हाँ, दिल्ली पांडिचेरी। देखिए, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। कहाँ गठन किया गया? दिल्ली और पांडिचेरी में क्या बना दिया गया? विधानसभा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधानसभा बना दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया। दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया। और साथ ही साथ अगला संशोधन जो 70वां संविधान संशोधन था, वो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा को कह दिया गया कि आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। किसके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो दिल्ली एवं पांडिचेरी विधान परिषद विधानसभा को राष्ट्रपति, अरे सही कहाँ भाग गया? दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा का गठन कब किया गया? तो 69वां संशोधन द्वारा। लेकिन दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अनुमति कब दिया गया? कब अनुमति दिया गया भैया? किस संशोधन द्वारा? 70वां संशोधन द्वारा। एक आदमी कह रहे हैं कि सर सीरियल नंबर से क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे बाबू, कई गो तो संशोधन, लगभग 25 गो संशोधन तो खत्म कर दिया गया है। जैसे जिस संशोधन द्वारा हमने ये लाए थे, सर्विस टैक्स लाए थे, वो खत्म हो गया। जिस संशोधन द्वारा आप एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह ला रहे थे, खत्म हो गया। तो जो पुराना हो गया उसको खत्म कर देते हैं। और इनका कहना है कि लाइन से बताइए, मतलब 1 2 3 4 पढ़वैया का होशियार बनले हैं, अपने आप को इनको चाणक्य के अपने आप को समझी समझ रहे हैं। अरे भैया, तो ये तो याद ना होगा करे कि पूरा कहना बता रहे हैं। जरूरी रहेगा वही ना बताएंगे कि सब बताने लगे? आगे बढ़े, मैप के क्लास का टाइम हो गया। ठीक है बहू, आज के लिए तय रहने देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। आज आप लोग को कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह देखने को नहीं मिली होगी। जो शुरुआत में प्रॉब्लम थी बस वही थी, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। आज शुरुआत में जो सॉल्व कर लिए, लाल रंग से नहीं लिखेंगे। चलिए ठीक है, मैप का क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैप का क्लास नहीं हुआ था, जो समझ में गया। शुरुआत में जो प्रॉब्लम था बस फुल स्क्रीन का प्रॉब्लम कुछ मोबाइल में है जिनका प्रोसेसर धीमा है। खैर, हम अपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा धीमा करेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। आगे बढ़े। हाँ, जीएसटी वगैरह तो आगे है यार, अभी तो हम लोग 70 संशोधन पे हैं। आगे बढ़। ठीक। ठीक।